कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग प्रहलाद सिंह पटेल अल्प समय के लिए बालाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। मंत्री पटेल ने प्रेस के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली सरकार पर बातचीत की और कहा, देश में सीए लागू होने से उन्होंने बधाई दी और देश में विकसित भारत संकल्प है, जो जल्द ही देश को नंबर 1 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर श्रमिक मजदूर के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हमारा देश शरणार्थियों का देश है, घुसपैठियों का नहीं। आगामी समय में लोकसभा चुनाव पर निश्चय ही 400 पार कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने किया। वहीं जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा से सांसद प्रत्याशी भारती पारधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी, लता येलकर, अन्य भाजपा कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। अनुमान में हमारा परिश्रम अभी बाकी है। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतना और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इसको जितना। और देश में बताया जा रहा है कि बढ़त मिल रही है और है, टिकट तो भाजपा की डिक्लेयर हो गई है। अब गुटबाजी में कैसे मेरे ख्याल से हमें बोलने की जरूरत नहीं। भाई साहब, आज ही राहुल गांधी जी ने नारी, मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, हम लोग रस्ते में बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को बहुत वर्षों से जानता हूँ, लेकिन उनका जो बड़ा मन है और जो आपने कहा है, ये अनुमान तो आज से ही मान लो झूठा साबित है। नारी सम्मान गारंटी भी ने दी है कांग्रेस ने, जिसमें 1 लाख 1 साल में महिलाओं को देंगे, 50% नौकरी में आरक्षण देंगे। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस की गारंटी हो नहीं सकती गारंटी, मतलब वो तो खुद के कोई नेता नहीं मानते हैं देश की गारंटी। और मुझे लगता है देश ने जो अनुभव कर लिया है कि कांग्रेस जो कहती है वो खुद नहीं करती, ये जनता चाहता है। मेरा सवाल था आपसे कि सीए लागू है और कल केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि सीए लागू होने के बाद क्राइम बढ़ेगा, इसकी क्या कहना है? इससे बड़ा निंदनीय और ना समझी वाला केजरीवाल का बयान नहीं हो सकता। मैं पहली पंक्ति कह रहा हूँ और ये देश ने सुना और समझा। हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं लाए, नागरिकता देने के लिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी सुन लें और कर लें, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस देश में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक शरणार्थी बनकर आते हैं और एक घुसपैठिए बनकर आते हैं। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया। वो 3 देश, उनके मैं नाम दे रहा हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक, वहाँ से वो मारकर भगाए गए। अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो वो अपना ज़मीन ले पाएंगे, रजिस्ट्री करा पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, जिंदगी पाल पाएंगे एक भारतीय नागरिक के नाते। तो शरणार्थियों को शरण देना और उनको सम्मान देना, ये हमारा संकल्प है, हमारे पूर्वजों का संकल्प है। इसे हमने पूरा किया है। अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि वो शरणार्थियों के बारे में क्या राय रखते हैं और घुसपैठियों के बारे में क्या राय रखते हैं। हमने शरणार्थियों के सम्मान का तो विकल्प था और पर्याप्त समय दिया है। कोरोना के समय ये बहस शुरू हुई थी, राज्यसभा और लोकसभा में वो समय था जब ये पारित हुआ है। तब कांग्रेस नहीं बोली, तब बाकी लोग पार्टी के लोग नहीं बोले, और आज आप बेमतलब की बातें कर रहे हो। पर्याप्त समय जनता को सोचने समझने का दिया है और सीए लागू करना पार्टी का संकल्प था। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उसका पैमाना भी प्रधानमंत्री ने तय किया है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष का जब पैमाना तय हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2024 तक देश के हर घर को मैं पानी दूंगा। अब उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया ने जो हमारी रेटिंग की थी वो 2030 की थी। खुले से सोच से मुक्त करने के लिए यूएन ने जो हमारी रेटिंग की थी कि अगर भारत 2030 तक खुले से सोच से मुक्त हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम भारत करेगा। हमने 11 साल पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जब टीबी का अभियान शुरू हुआ था तब मैं बालाघाट का सांसद था, सर्वाधिक टीबी के लोग यहाँ पर थे, तब हम लोगों ने हिस्सेदारी की थी। तब वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है। दुनिया ने कहा 2030 तक हमें टीबी से मुक्त करना है दुनिया को।
मोदी जी ने कहा है हमें 2025 में लक्ष्य प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है वो ताकत भारत के भीतर अब आई है, जिसके लिए दुनिया मान रही है। जिस अनाज को हम हल्का मानते थे, गरीबों का भोजन मानते थे, मिनट्स के नाम पर अंग्रेजी में मिनट्स कहते हैं, आज वो दुनिया के हर ताकतवर की थाली में पहुंचे। हम 40% वो सीरियन पैदा करने वाले देश हैं, जिससे गरीब का खाना, गरीब का अनाज बिना पानी की फसल कहा जाता था। आज दुनिया में सबसे बड़े मांग उसकी है, उसके सबसे बड़े उत्पादक हम हैं। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि जब मोदी जी कहते हैं कि विकास विरासत के साथ, हम अपने खान पान पर गर्व करें, अपने अनाज पर गर्व करें, अपनी वेशभूषा पर गर्व करें, अपनी जीवन शैली पर गर्व करें, और आज दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सब आने वाले 5 वर्ष के रोड मैप के लिए और आने वाले 2047 के रोड मैप के लिए हम अपना सुझाव देकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। एक आग्रह के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।